हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फुल मूड चैनल में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है 17 टाइम फिनिशिंग लीडर जॉन सीना डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट। कौन कौन से रेसलर ने खाया है और कौन कौन रेसलर को जॉन सीना ने लिफ्ट किया है डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारने के लिए। आज इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे और कितनी बार जॉन सीना ने अभी तक WWE अपने करियर में स्टार्ट से लेके अभी तक रिटायरमेंट तक कितनी बार हिट कर चुके हैं वो डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट। क्योंकि अब जॉन सीना की आखिरी रिटायरमेंट डेट बची है जो की है 13 दिसंबर की। फिर उसके बाद जॉन सीना का डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट तो दूर की बात है, सिंगल एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी देखने नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर यही सारी चीजों को कवर करते, थोड़ा फ्लैशबैक पे जाके जॉन सीना की पुरानी चीजों की यादें फिर से ताजा करते हैं एक बार। तो हमें जो जॉन सीना का फर्स्ट मूवमेंट देखने मिला था वो मिला था 2006 समर स्लैम में, जॉन सीना वर्सेस एज WWE चैंपियनशिप मैच। वहां पे जॉन सीना ने फर्स्ट टाइम डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट करने की पोजीशन पूरी सेट की थी। क्योंकि सब में पहले वो एज को उठाते ए मारने के लिए जो उनका फिनिशर है, फिर उसके बाद लीटा भी रन करते हुए आती है और वो एज के ऊपर जंप करके चढ़ जाती है। तो ये डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट की पोजीशन में सेट हो जाते हैं जॉन सीना। लेकिन वो लीटा को पहले ए हिट कर देते हैं और उसी का फायदा एज को मिल जाता है। यानी यहाँ पे हमें डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट की शुरुआत देखने मिली, लेकिन यहाँ पे एज को हिट नहीं हो पाता है। लेकिन फिर फाइनली हमें मैच का रिजल्ट क्या देखने मिलता है कि लीटा अपनी इंटरफेरेंस करती है, एज को ब्रास नकल दे देती है जो कि अभी लोगन पॉल काफी यूज करते हैं। और उसके बाद रोमन रेंस ने उसका हमें सही यूज बताया का यूज करके एज वो मैच पे विन निकाल लेते हैं। फिर चलते हैं हम इनके सेकंड मूवमेंट की तरफ और सेकंड मूवमेंट हमें देखने मिलता है इनका 2006 बैकलैश ट्रिपल टेट मैच, जॉन सीना वर्सेस एज वर्सेस ट्रिपल एच के बीच में। और ये मैच पे भी WWE चैंपियनशिप ऑन द लाइन रहती है और ये मैच पे भी जॉन सीना अपना डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारने के लिए दोनों ही रेसलर को उठा लेते, लिफ्ट कर लेते। पहले ट्रिपल एच को उठाते और फिर उसके बाद एच को भी उठा लेते। लेकिन यहाँ पे फिर से चालाकी करके वो डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट नहीं करने देते उनको, उल्टा वो उसको स्पेयर पर रिवर्सल करके स्पेयर ठोक देते। और ये मैच में फिर हमें क्या देखने मिलता है कि फाइनली जॉन सीना ट्रिपल एच को रोल अप पिन में फंसा लेते हैं और उनको पिन करके विन कर जाते हैं मैच। लेकिन ये बात ट्रिपल एच पसंद नहीं आती है क्योंकि ट्रिपल एच ये मैच में पूरे ब्लड से भर गए थे और उसके बाद वो अपना हैमर लेके आते हैं और दोनों रेसलर को काफी बजाते हैं। जूतों से मारा, किसी की नाक तोड़ी, किसी का मुंह तोड़ा और उसके बाद बैक स्टेज चले जाते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं हम इनके थर्ड मूवमेंट की तरफ और थर्ड मूवमेंट देखने मिलता है हमें 2007 बैकलैश पे एक फेटल 4-वे मैच में, जहाँ पे की रहते हैं जॉन सीना वर्सेस रेंडी ऑर्टन वर्सेस एज वर्सेस शॉन माइकल। इनके बीच पे एक फेटल 4-वे मैच रहता है और ये मैच पे हमें देखने मिलता है कि एक मूवमेंट में कि जॉन सीना पहले एज को लिफ्ट कर लेते और उसके बाद फिर शॉन माइकल भी रन करके आते, तो शॉन माइकल को भी यहाँ पे डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट की पोजीशन में पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद हमें क्या देखने मिलता है यहाँ पे कि शॉन माइकल बड़ी चालाकी से नीचे तो उतर जाते हैं। तो उसके बाद शॉन माइकल अपना ट्विस्ट चेन म्यूजिक बस मारने जा रहे होते, उतने पर रेंडी ऑर्टन आके कहीं से उनको आरकेओ ठोक देते और एज भी ये मौके का फायदा उठाते हैं। तो इसके बाद हमें क्या देखने मिलता है कि जो एज रहते हैं वो DDT हिट कर देते हैं जॉन सीना के ऊपर। और फिर उसके बाद मैच के लास्ट में हमें ये देखने मिलता है कि जॉन सीना पहले रेंडी ऑर्टन को पुश करते हैं, एज के बाद एज उनको एक पैर ठोक देते, जॉन सीना अपना कमबैक करके उनको अपना ए फिनिशर हिट कर देते और शॉन माइकल जॉन सीना को स्वीट चेन म्यूजिक हिट कर देते और जॉन सीना सीधा लैंड कर जाते हैं रेंडी ऑर्टन के ऊपर और वहां पे पिन हो जाता है और विन कर जाते हैं ये मैच जॉन सीना। अभी तक जॉन सीना ने कोशिश काफी की है डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन हिट एक भी बार नहीं हो पाया। तो फिर चलते हैं हम इनके फोर्थ मूवमेंट की तरफ और फोर्थ मूवमेंट देखने मिलता है हमें रेसलमेनिया 25 ट्रिपल टेट मैच, जॉन सीना वर्सेस एज वर्सेस बिग शो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच। और यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि जॉन सीना रिंग कॉर्नर के ऊपर से बस जंप कर ही रहे होते हैं, उतने में उनको बिग शो पुश कर देते पीछे से आके और एज उनको एक स्पेयर ठोक के साइड में लगा देते। फिर एज और बिग शो अपनी भसड़ में फंस जाते और रिंग कॉर्नर के पास खूब भसड़ कर रहे होते, उतने में जॉन सीना फिर से अपना कमबैक करके आते और जॉन सीना वहां पे आते हैं और दोनों बंदों को एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारने के लिए लिफ्ट कर लेते हैं। जॉन सीना के करियर का सब में ज्यादा चैलेंजिंग डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट होगा वो, क्योंकि उससे बिग शो अभी तक तो फिर भी बिग शो वगैरह नहीं थे जैसे कि शॉन माइकल एज थे, लेकिन इस बार बिग शो और बिग शो के ऊपर एज और उसके बाद जॉन सीना को डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट करना है। अब यहाँ पे भी क्या जॉन सीना सक्सेसफुल हिट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी एज चालाकी से नीचे उतर जाते हैं। जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट बिग शो को हिट कर देते हैं और उसके बाद फिर एज को बिग शो के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट कर देते और पिन करते हैं बिग शो को और विन कर जाते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दी नेशन लीडर जॉन सीना। अभी तक तो एक भी बार हिट नहीं हुआ डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट, सिर्फ अभी तक पोजीशन सेट होते हुए देख रहे हैं। फिर चलते हैं हम इनके फिफ्थ मूवमेंट की तरफ और फिफ्थ मूवमेंट हमें इनका देखने मिलता है 2014 रॉक
क्रिसमस सेलिब्रेशन शो, जहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच रहता है और सेथ रॉलिंस के साथ उनके 2 टीम मेंबर्स भी रहते हैं, जो कि रहता है जेमी नोबल एंड जॉय मर्क्यूरी। जहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि जॉन सीना के हत्थे ये दोनों बंदे चढ़ जाते हैं और यहाँ पे जॉन सीना इनको बहुत आसानी से उठा लेते हैं डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट करने के लिए, क्योंकि इसके पहले जॉन सीना ने एज एंड बिग शो को उठाया था और इस बार फाइनली जॉन सीना का इतने समय का सबर जो था डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट करने का, जो इनकी ख्वाहिश थी, वह यहाँ पे फाइनली पूरी होती है जब ये दोनों बंदों को जॉन सीना डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट सक्सेसफुली हिट करते हैं और फिर सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक लेके आके जॉन सीना को हिट करने के लिए, लेकिन जॉन सीना उस पर अपना कमबैक करते हैं और उनको भी एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट करते हैं, पिन करते हैं और विन कर जाते हैं ये मैच। फिर चलते हैं हम इनके 6th मूवमेंट की तरफ। वो 6th मूवमेंट देखने मिलता है हमें 2014 TLC जॉन सीना वर्सेस सेथ फ्रिगन्स रॉलिंस TLC मैच। यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, यहाँ पे तो TLC मैच है तो यहाँ पे तो भर भर के मूवमेंट होंगे और यही देखने मिलता है हमें। फिर से जो सेथ रॉलिंस के वो दोनों टीम मेंबर्स रहते हैं, जिमी नोबल एंड जॉनी मर्क्यूरी, इस बार फिर से जॉन सीना के हत्थे चढ़ते हैं और काफी ज्यादा ही बजाए जा रहे हैं वो डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट। फिर हमें ये मैच में क्या देखने मिलता है कि बिग शो का इंटरफेरेंस होने लगता है मैच में जॉन सीना को बजाने के लिए और वो सेथ फ्रिगन्स रॉलिंस के साइड से आता है, लेकिन उनकी मदद करने के लिए आते हैं हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जो कि बिग शो को ठिकाने लगा देते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या देखने मिलता है कि सेथ फ्रिगन्स रॉलिंस मनी इन द बैंक लेके आते हैं रोमन रेंस के ऊपर अटैक करने, लेकिन रोमन रेंस उसको काउंटर करते हैं सुपरमैन पंच में और उसके बाद वो सुपरमैन पंच हिट करते हैं। फिर जॉन सीना को इससे काफी मदद और इसी के साथ जॉन सीना के खाते में आ जाती है विन फाइनली, काफी मेहनत के बाद। फिर चलते हैं हम इनके 7th मूवमेंट की तरफ। वो 7th मूवमेंट देखने मिलता है हमें 2025 रॉयल रंबल में, जिसमें कि जॉन सीना अपनी रिटायरमेंट टूर की शुरुआत करने जा रहे थे इस रॉयल रंबल से और ये जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर देखने मिलने वाला था हमें। और इस पे हमें क्या देखने मिलता है कि इस बार उनको रॉयल रंबल में लोगन पॉल एंड जे ऊसो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं और वो रिंग कॉर्नर के पास से वो दोनों को फिर से एक बार एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारने के लिए उठा लेते हैं। इतने सालों बाद भी जॉन सीना के अंदर वो सुपर सीना अभी भी है, जो कि हमें देखने मिलते ही रहता है। फिर जो जे ऊसो रहते हैं वो बड़ी चालाकी से एटीट्यूड एडजस्टमेंट की पोजीशन से हट जाते हैं, लोगन पॉल के मुंह पे एक सुपर किक हिट कर देते हैं, उसी का फायदा जॉन सीना को मिलता है, जॉन सीना लोगन पॉल को एलिमिनेट कर देते हैं और फाइनली रॉयल रंबल में बच गए थे जे ऊसो एंड जॉन सीना। अब सब फैंस चाहते थे जॉन सीना विन करना चाहिए रॉयल रंबल, लेकिन WWE एकदम शॉकिंग रिजल्ट दिखा देती है हमें अचानक से, जिसपे कि जे ऊसो एलिमिनेट कर देते हैं जॉन सीना को और विन कर जाते हैं 2025 का रॉयल रंबल। अब चलते हैं हम इनके 8th नंबर के मूवमेंट की तरफ और ये है 2025 सर्वाइवर सीरीज जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। और ये जॉन सीना का लास्ट PPV होने वाला था, जिसपे कि जॉन सीना लास्ट टाइम रेसल कर रहे थे और इसी के लिए फैंस काफी एक्साइटेड भी थे ये मैच पे। फिर हमें क्या देखने मिलता है ये मैच पे कि जॉन सीना जो अपना शोल्डर टैकर हिट कर रहे होते हैं तो एक रेफरी को गलती से हिट हो जाता है और रेफरी गिर जाता है। अब रेफरी गिर गया तो मैच पे ट्विस्ट नहीं आएगा तो मजा कैसे आएगा। तो रेफरी गिरने की वजह से जो जजमेंट डे के मेंबर रहते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के, जो कि रहते हैं जेडी मैकडोना एंड फिन बैलर, वो आके जॉन सीना को काफी बुरी तरीके से बजा रहे होते हैं, लेकिन फिर फाइनली जॉन सीना उनको इस बार बजाने का मौका नहीं देते, अपना कमबैक करते हैं और कमबैक करके उनको दोनों को रिंग कॉर्नर के पास लेके जाते हैं। और फिर जॉन सीना को फिर से याद आता है कि मेरे अंदर तो एक सुपर सीना है। फिर से हम सब फैंस को एक बार फिर से नॉस्टैल्जिया फील करा देते हैं जब वो दोनों रेसलर को लिफ्ट करते हैं अपने शोल्डर में, वो भी 2025 में और इतनी एज के होने के बावजूद भी, और वो दिखाई देता है हमें कि उनके अंदर आज भी सुपर सीना है और कोई बोल नहीं सकता उनको देख के कि उनको इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए करके। और वो इस बार फाइनली सक्सेसफुली उनको हिट कर देते हैं दोनों के ऊपर डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट, और ये हमें लास्ट टाइम देखने मिला है, जो कि उनका लास्ट डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट था। अब इसके बाद शायद ही हमें कभी देखने मिलने वाला है जॉन सीना का डबल एटीट्यूड एडजस्टमेंट। जो फैंस ने जॉन सीना का ये रिटायरमेंट टूर एंजॉय कर लिया वो तो एक अलग ही लेवल में रहेंगे, क्योंकि वो आगे बता सकेंगे हमारी जो जनरेशन थी, हमारी जनरेशन ने जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर पूरा एंजॉय की और उसको एंड होते हुए देखा। फाइनली एक जो लेजेंडरी एरा था उसका एंड होते हुए हमारी जनरेशन ने देखी थी। हम किसी के भी सामने फ्लेक्स कर सकेंगे ये बात से कि हमने फाइनली जॉन सीना को रिटायर होते हुए तो देखा है। भले से हमने स्टार्टिंग से नहीं देख पाए जॉन सीना को, लेकिन उनका रिटायरमेंट टूर फुल एंजॉय किया हमने, तो ये बात की एक खुशी रहेंगी। लेकिन लगता नहीं है जॉन सीना को देख के कि जॉन सीना इतनी जल्दी रिटायर होना चाहिए, क्योंकि जॉन सीना के अंदर अभी भी ऐसा लगता है कि काफी पोटेंशियल है और जॉन सीना और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जॉन सीना ने अब सब कुछ कर लिया। वैसा तो जॉन सीना के लिए कुछ बचा है नहीं। जॉन सीना ने यानी WWE में सारी चीजें अचीव कर ली है, जैसे कि सिर्फ उनके पास एक ही टैग नहीं था जो था ग्रैंड स्लैम चैंपियन का। फाइनली उन्होंने अपने रिटायरमेंट टूर में उसको भी अपने नेम में कर लिया, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को विन करके। तो ये भी एक बहुत अच्छा मोमेंट देखने मिला हमें। अब फाइनली हमें जॉन सीना का लास्ट मैच देखने मिलने वाला है 13 दिसंबर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, जहाँ पे कि जॉन सीना अब देखना यह है कि एले नाइट को फेस करने वाले कि गुंथर को फेस करने वाले। 101% पॉसिबिलिटी गुंथर की लग रही है, लेकिन अगर कुछ शॉकिंग होगा वहाँ पे जैसा रेड आर सुपरस्टार, क्योंकि इनके साथ इनकी हिस्ट्री काफी खतरनाक रही है, तो हम फैंस चाहेंगे ऐसा कुछ शॉकिंग होगा तो काफी मजा आ जाएगा।
अब देखते हैं WWE किस डिसीजन के साथ जाती है और आप क्या सोचते हैं जॉन सीना के बारे में कि जॉन सीना रिटायर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और जॉन सीना को आपने कब से देखना चालू किया था WWE में, आप वो भी बता देना। और आप ये भी बता सकते हो कि आपने सब में ज्यादा कौन सा एरा एंजॉय किया है जॉन सीना का, और आप क्या सोचते हो जॉन सीना के बारे में, आप ये जरूर से बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके एबी फुल मूव फैमिली को ज्वाइन कर लेना। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ गलती होगी तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर से करेक्ट कर देना। तो चलिए ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड में।